बेटा, जीवन का हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आया है। जो दर्द तुम्हें मिला, जो अपमान किसी ने दिया, जो धोखा तुम्हारे रास्ते पर रखा गया, ये सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे। ये तो वही अग्नि थी जिसमें सोना तपकर खरा होता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो तुम्हें तोड़ नहीं पाया, वही आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो परमात्मा की इच्छा के बिना तुम्हें छू भी सके। जब तुम्हारे साथ कठिनाइयाँ आईं, तो वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आई थीं। बेटा, तुमने जिन रातों में रोकर खुद को संभाला, जिन दिनों में अकेले चलना पड़ा, जिन पलों में तुम्हें लगा कि अब हिम्मत टूट जाएगी, वहीं तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही थी। बाहर से चीज़ें टूटती दिखती हैं, पर भीतर दिव्य शक्ति जन्म लेती है। यही ईश्वर का तरीका है अपने बच्चों को महान बनाने का। समझो, जब किसी ने तुम्हें छोटे दिखाने की कोशिश की, तब भी भगवान तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा बना रहे थे। जब लोग तुमसे मुंह फेरते गए, तब भी ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ा था। कोई तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरे राम की ज्योति जल रही थी। बेटा, इंसान वही टूटता है जहाँ वह अपने आप को अकेला समझ लेता है। तुमने अपने दुखों में भी खुद को ईश्वर से जोड़े रखा, तभी तुम टूटे नहीं। अब वही दर्द तुम्हें हिम्मत देगा, वही अनुभव तुम्हारी बुद्धि बनेगा, वही संघर्ष तुम्हारे कदमों में शक्ति बनकर खड़ा रहेगा। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ बुरा क्यों हुआ, सोचो कि उस बुरे समय ने तुम्हें क्या बनाया। कभी कभी ईश्वर तुम्हारी पीठ का बोझ इसलिए रख देते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे कंधे कितने मजबूत हैं। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए चोट देते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा दिल कितना सहनशील है। और कभी कभी परिस्थितियाँ इसलिए कठिन हो जाती हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी आत्मा कितनी अडिग है। बेटा, दुख वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ आदमी इसे शिक्षक समझकर अपनाता है। दुनिया में किसी भी महापुरुष को देख लो, सबका जीवन संघर्षों से भरा है, पर क्या उन संघर्षों ने उन्हें गिराया? नहीं, उन्होंने उस दर्द को साधना बना लिया। इसी साधना से शक्ति उत्पन्न होती है। तुम भी अपने दर्द को साधो, उसे ईश्वर की कृपा मानो। हर आघात, हर आलोचना, हर अपमान, सब कुछ तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है जहाँ तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होना है। जो बीत गया उसे क्यों ढो रहे हो? उसके घावों को चूमकर धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें मजबूत बताया और तुम्हें मजबूत बनाया। बेटा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, उसे क्षमा कर दो। धोखा देने वाला गिरता है, पर क्षमा करने वाला ऊपर उठता है। किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसे जाने दो। चोट देने वाला छोटा होता है, पर सहन करने वाला विशाल बन जाता है। किसी ने तुम्हारी राह रोकी, उसका आभार मानो। राह रोकने वालों के कारण तुमने नई राहें खोजी, नई मजबूती पाई। तुम जान लो, आज जो तुम्हारी चमक है वह तुम्हारे दुखों की मिट्टी में ही जन्मी है। बिना रात के सुबह नहीं होती, बिना तूफान के समुद्र शांत नहीं होता, बिना परीक्षा के मनुष्य महान नहीं होता। मैं कहता हूँ बेटा, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। ईश्वर ने तुम्हें टूटने नहीं दिया क्योंकि वह जानते थे कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हें गिरने नहीं दिया क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हारे कदमों से कितने लोगों को रोशनी मिलेगी। तुम्हें हारने नहीं दिया क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत काम बाकी है। इसलिए आज से अपने अतीत को बोझ नहीं, आशीर्वाद समझो। जिसने तुम्हें तोड़ना चाहा, उसी ने तुम्हारे भीतर अग्नि जगा दी। जिस परिस्थिति ने तुम्हें रुलाया, उसी ने तुम्हें आत्मबल दे दिया। जिस घटना ने तुम्हें रोकना चाहा, उसी ने तुम्हें आगे बढ़ना सिखा दिया। बेटा, तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तुम उस अनुभव के बाद नए बन चुके हो। तुम्हें अब कुछ भी हिला नहीं सकता क्योंकि तुम्हें तोड़ने वाली हर चीज़ आज तुम्हारी ढाल बन चुकी है। राम नाम जपते रहो, विश्वास बनाए रखो। तुम टूटे नहीं, इसलिए तुम जीते हो, और जो जीतता है वही दुनिया को रास्ता दिखाता है। जय श्री राम।